हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो हम लोग आज क्या जानने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। बेसिकली हम लोग इस चैप्टर कौन से में पढ़ रहे हैं इसको? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ रहे हैं। तो मैंने इसको समझाया था क्या कि मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी कि इनहेरिटेंस का जो, एक मिनट, हाँ ठीक है, क्या था? इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मैंने क्या बताया था? एक जो हमारे पेरेंट्स का कैरेक्टर वही हम लोग में आना। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर होता है उसका एक पेरेंट से दूसरे बच्चे में जाना, यही आपका क्या इनहेरिटेंस में आता है। ठीक है, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पेरेंट्स के वो देखिएगा हम लोग में भी आता है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें तो वो हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ लिए थे, जो आपका क्लासिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग देखने वाले हैं? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर यानी कि क्या? जो एग्जैक्टली इनहेरिटेंस हो रहा है, जहाँ हम लोग पिछले चैप्टर में क्या पढ़े थे? जीन। जीन के बारे में पढ़े ना? जीन आपको मालूम में जेनेटिक मटेरियल, यानी कि इसमें हमारा इन्फॉर्मेशन, जो भी हम लोग कुछ भी करते हैं या हमारे अंदर जितनी भी मेटाबॉलिज्म की रिएक्शंस होती हैं, कहीं पे भी जो भी हम लोग बोल रहे हैं या ऐसे दिखते हैं या हमारे पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, ये सब जितनी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन कहाँ है? हमारे जीन यानी डीएनए में आपका कोडेड है। तो आपको मालूम है कि इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? डीएनए। यानी कि इस इनहेरिटेंस का ये मॉलिक्यूलर लेवल पे हो गया ना। अब ये डीएनए किसका मॉलिक्यूल, कौन कौन से मॉलिक्यूल के बने हुए हैं, आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यही आप लोगों को आज हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ना है? डीएनए के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? डीएनए के बारे में। तो डीएनए का फुल फॉर्म तो सबको लगभग मालूम है, क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड ऐसा इसका क्यों नाम है, आइए अब इसको समझते हैं। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले ये तो सबको डीएनए का फेमस, ठीक है, ऐसा सब लोग डीएनए देखते होंगे आप लोग, है कि नहीं? तो भाई ये डीएनए डबल हेलिक्स जो संरचना है, ये इस तरीके से क्यों है, इसका क्या फॉर्मेशन इस तरीके से? तो आओ अब इसको हम लोग क्या डीप में जाके देखते हैं। ठीक है, इसके पीछे जो है, इसमें देखिए आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि देखो ये डबल हेलिक्स वाला संरचना है, आपको दिख रहा है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इसको बोला जाता है। अब हम इसको जूम करके देख रहे हैं तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियोटाइड, फिर आपका डीऑक्सीराइबोज जो भी मैंने इसका फुल फॉर्म बताया, ठीक है, और क्या? फॉस्फेट। यही तीन से बेसिक मिलके और ये आपका नाइट्रोजनस बेस आपके दोनों साइड मिलके ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखते हैं सब लोग। तो डीएनए के बारे में कैसे हम लोग जो अभी मैंने बताया, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज यानी कि अब इसमें पहले हमको जो आप लोग देखें न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये इसको बोला जाता है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। शुगर फॉस्फेट बैकबोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर इस आप डबल हेलिक्स की संरचना को देख रहे हो तो बैकबोन यानी कि एग्जैक्ट जो ये सीढ़ी बन रही है वो किसके आधार पे बन रही है? तो आपको दिख रहा है ना, ये जो लाइनिंग डबल लाइनिंग जो दिख रही है दोनों तरफ, तो ये शुगर और फॉस्फेट ही होते हैं इसमें। ठीक है, और ये जो बीच में आपको दिख रहा है जो लैडर एग्जैक्ट बन रहा है, सीढ़ी का जो स्टेप्स बन रहे हैं, वो क्या है? आपके N2 बेस। क्या है ये? N2 बेस। अब ये सब चीज़ें क्या है, अब आइए आप लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखो अब देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम लोगों को जानना है कि इसमें आखिर क्या क्या चीज़ होते हैं। तो देखो हम लोग न्यूक्लियोटाइड के बेसिस में जानते हैं, न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ है? इसमें आपको न्यूक्लियोटाइड का, अगर ये जो आपका डीएनए है इसको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है ये। ठीक है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसको आप एक लाइन और भी बोल सकते हो, पॉलीमर ऑफ क्या? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड को पहले समझ लेते हैं ना, डीएनए का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं तो देखो न्यूक्लियोटाइड में तीन चीज़ें होती हैं जो अभी मैंने जस्ट बताया है। ठीक है, पहला क्या होगा आपका?
पेंटोज शुगर, ठीक है। सेकंड क्या होगा आपका N2 बेस, और थर्ड क्या होगा फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। ये तीन चीज को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है। तो अब इधर ये तीनों के बारे में हम लोग समझते हैं कि ये चीज़ क्या है। पेंटोज शुगर कहने का क्या मतलब है, आप लोग जब बायोमोलिकुल्स में पढ़े होंगे तो बताया गया है कि बहुत तरह हेक्सोज शुगर, पेंटोज शुगर ये कॉमन है, ठीक है। हेक्सोज शुगर में हम लोग जैसे ग्लूकोज देखते हैं, सुक्रोज वगैरह ये सब जो चीज़ें देखते हैं, या फ्रुक्टोज, ये सब क्या है आपका हेक्सोज शुगर है, ठीक है। लेकिन पेंटोज शुगर का एग्जाम्पल आपका क्या है, उस समय ही आपको समझाया क्या होगा, ये राइबुलोज, क्या है राइबुलोज। इसमें जो यूज होगा आपका कौन होगा, जैसे अभी मैंने लिखा ना डीऑक्सी राइबोज जो करके लिखा हुआ है वही है, ठीक है। इसको फिर से सही से लिख देते हैं, ये राइबोज शुगर, ठीक है। राइबुलोज हो जाता है आपका ये कीटोज शुगर में आता है वो, ठीक है। तो राइबोज शुगर है यहाँ पे, ठीक है। पेंटोज शुगर में भी क्या है, राइबोज शुगर है। अब इस राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका रहेगा, थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये है यहाँ CH2OH, इस प्रकार से आपका रहेगा, ठीक है। जा ठीक है। यहाँ क्या है CH2OH OH OH, ठीक है। एक यहाँ OH, इस तरीके से आपका रहता है पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो गिनती कर लो, देखो 1 कार्बन 2 3 4 5, 5 कार्बन का होगा ना, ये राइबोज शुगर रहा। एंटी बेस में क्या होगा आपका 2, इसमें भी 2 आते हैं, कौन कौन होंगे, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन, ठीक है। प्यूरीन एंड पायरिमिडीन, प्यूरीन कितने होते हैं, ये आपके प्यूरीन जो होता है वो डबल मेंबर रिंग होता है, डबल साइक्लिक रिंग इसमें होंगे, ठीक है। पायरिमिडीन में कितना होगा 1 सिंगल, लेकिन इसमें क्या है, अब इस वाले में भी कौन कौन आएंगे, तो प्यूरीन कितने होते हैं 2, और पायरिमिडीन कितने होते हैं 3, जब आप लोग 9 कॉमन नाम सुने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो डबल साइक्लिक रिंग प्यूरीन क्या होता है, डबल, ये फिर से हम अभी आगे बताने वाले हैं कि कैसा आपको एग्जैक्टली ये दिखता है, पायरिमिडीन क्या होता है, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग बेसिक जान लेते हैं, ठीक है। तो प्यूरीन में क्या कौन कौन आता है आपका, एडेनिन एंड गुआनिन, ठीक है। एडेनिन एंड गुआनिन, इसमें कौन आएगा आपका थाइमीन, फिर कौन आएगा, इधर इसको कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। थाइमीन, यूरासिल और साइटोसिन, ठीक है। इस तरीके से आपका ये प्यूरीन एंड पायरिमिडीन में यानी इतने तरीके के आपका N2 बेस होते हैं। पेंटोज शुगर में कौन होगा, ये राइबोज शुगर, और इसी में देखो जो मैंने राइबोज शुगर बोला, इसी का क्या होगा डीऑक्सी राइबोज शुगर, क्या होगा डीऑक्सी राइबोज शुगर। नाम से नहीं पता चल रहा है क्या लिखा हुआ है, डीऑक्सी। डीऑक्सी मतलब क्या होगा, डी मतलब बेसिकली हटना हो जाता है, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन का, तो किसका हटना, इस राइबोज शुगर में से एक ऑक्सीजन हटा दो, कहाँ से हटाना है, इस वाले पोजीशन से, 2 वाले पोजीशन, ठीक है। 1 2 3 4 5 है ना, तो ये 2 वाले पोजीशन से आप हटा दो, तो ये आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर बन जाएगा, ठीक है। देखो ये 2 वाले पोजीशन से हम नॉर्मल यहाँ पे हाइड्रोजन रखते हैं, फिर OH हो गया आपका CH2OH, ठीक है। इधर इस तरीके से आपके ये पता चल गया कि पेंटोज शुगर का N2 बेस क्या, और फॉस्फेट ग्रुप में क्या H3PO4 ऐड होगा, ठीक है। H3PO4 ऐड होगा। अब देखो एग्जैक्टली हम लोग को समझ में आ जाएगा कि इसी सब का आपका जो अरेंजमेंट होगा वो आपका किस में दिखने वाला है,
इस डीएनए में दिखने वाला है, ठीक है। तो अब आ जाओ आगे देखते हैं। ये देखो दिख रहा है, मैंने बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि क्या चीज़ होता है। ये देखो आप डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देख लो इसको, ठीक है। ये रहा डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है, ठीक है। ये आपको आगे इसका एक स्ट्रैंड खोला गया, इस स्ट्रैंड को क्या कर दिया गया, खोल दिया गया। खोलने के बाद देखो मैंने बताया था ना शुगर फॉस्फेट बैकबोन, शुगर फॉस्फेट क्या बैकबोन, तो दिख रहा है आपको, ये देखो ओए होए, ये दिख रहा है आपको, ये देखो शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट दिख रहा है क्या, ठीक है, थोड़ा छोटा है। अब दिख रहा है क्या, हाँ देखो, ये देखो ये पेंटोज शुगर दिख रहा है 5 कार्बन का, ये देखो, ये देखो दिख रहा है ना। तो शुगर फॉस्फेट इस तरीके से आपके बैकबोन में अरेंज है। फिर मैंने बताया इधर क्या N2 बेस, ठीक है, N2 बेस दिख रहा है क्या, देखो ये देखो T4 थाइमीन, इधर एडेनिन, एडेनिन थाइमीन, साइटोसिन, गुआनिन, आपको ये दिख रहा है इस तरीके से पेयरिंग दिख रही है N2 बेस की। कैसे पेयरिंग होता है ये भी हम बताने वाले हैं, ठीक है। लेकिन क्या एग्जैक्ट इमेजिन करना, ये तो समझ में आ गया ना कि किस तरीके से क्या होगा, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको वही आपका जूम आउट किया गया है, तो देखो कैसे निकला, देखो और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है पेंटोज शुगर, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ ये देखो पेंटोज शुगर दिख रहा है ना, पेंटोज शुगर ये होगा। फिर आपका क्या हुआ, ये N2 बेस रहा, ये N2 बेस यही है, ठीक है। आपको ज़्यादा डिटेल स्ट्रक्चर नहीं जानना है, बट इतना समझना है कि आपका एक क्या है प्यूरिन, ठीक है, प्यूरिन ऑलवेज बाइंड विथ किसके साथ, पायरिमिडीन, ठीक है। प्यूरिन जो है हमेशा पायरिमिडीन के साथ ही, पायरिमिडीन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और कैसे बनाएगा, एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ रहेगा, एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ कितने बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। और ये आपका गुआनिन जो है, सॉरी, ठीक है, गुआनिन, अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है, अच्छा ठीक है। गुआनिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, साइटोसिन के साथ, या साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ किसके साथ बनाएगा, गुआनिन के साथ। आपको मालूम है नहीं, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये देखो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, तो इस प्रकार से ही बनता है। तो देखो हमेशा देखो प्यूरिन जो है ऑलवेज बाइंड विथ पायरिमिडीन, ठीक है, इस प्रकार से आपका होगा। उसमें भी एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ, थाइमिन के साथ, और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ, साइटोसिन के साथ, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है हमेशा। तो देखो यहाँ पे पेंटोज शुगर है, ये N2 बेस है, N2 बेस यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। एक और आप लोग सुन लो, ठीक है, ये देखो, ये दिख रहा है क्या कलर, नहीं, ये तो दिख रहा है। अब आइए देखिए कैसे किस तरीके से आपका डीएनए का एग्जैक्टली फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड में कैसे होगा, इतना तो मालूम है कि ये रहा, ये क्या है पेंटोज शुगर है, ठीक है। यहाँ पे जो OH था, ठीक है, उसको हटा के क्या ऐड हो जाएगा, N2 बेस, ये क्या ऐड हो जाएगा, N2 बेस, ठीक है। ये आपको समझ में रखना है कि सारा यहाँ पे है, ठीक है, पेंटोज शुगर है। तो जो इतना स्ट्रक्चर है, इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसाइड। अभी तक हम लोग टाइड सुन रहे थे, अभी ये साइड क्या चीज़ है भाई। तो न्यूक्लियोटाइड में मैंने बताया ना कि 3 चीज़ होते हैं, ठीक है, 3 मतलब यानी कि बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं। 3 कंपोनेंट क्या क्या थे, N2 बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ N2 बेस और पेंटोज शुगर। तो न्यूक्लियोटाइड बनने से पहले क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है, ठीक है, जिसका कंस्टिट्यूएंट क्या लिखिएगा, N2 बेस प्लस पेंटोज शुगर, N2 बेस प्लस पेंटोज शुगर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, N2 बेस इसमें जरूर एडेड होंगे। फिर न्यूक्लियोटाइड में क्या था, किस तरीके से बनेगा वो,
ठीक है। इधर तो N2 बेस एडेड है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, एडेनिन, थाइमिन, प्यूरिन, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। और ये जो CH2OH है ना, ये देखो CH2OH जो था उस OH को हटा के ये क्या आ जाएगा, H3PO4, या बेसिकली फॉस्फेट ग्रुप रह जाएगा ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आपके यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, H3PO4, H लगा दो, O4, ठीक है, इस तरीके से रहेगा सारा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। मिटाओ भाई मिटाओ, ये देखो P, इधर OH, ठीक है, OH, इधर भी OH, एक O बीच में, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा, ये आपको देखना है। तो ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया ना, N2 बेस, और ये इस तरीके से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये तो रहा एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए के बारे में आप क्या जानते हैं, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि कैसे ये पॉलीमर बनेगा वो देखो। एक सिंपल तो दिख रहा है ना, हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं। ये देखो, ये तो दिख रहा है, आपको मालूम है यहाँ OH है। अगर डीएनए हम लोग बनाने वाले हैं तो डीऑक्सी होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई भी OH ग्रुप नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हाइड्रोजन। अब हमको ऐसा ही नीचे वाला ग्रुप लेना है तो कैसे होगा, वो देखो, ये रहा, नीचे ले लेते हैं एक और, ठीक है, इधर तो N2 बेस है ही, यहाँ OH इसका लगा दो, इधर ऊपर। ये इसका जो CH2OH है ना, ये देखो CH2OH, ये वाटर निकाल के इधर से ऐसे, ठीक है, वाटर निकल गया, यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यानी कि डाइस्टर बॉन्ड बनेगा। देखो कैसे बनता है, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, O, इसका O, इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा। तो देखो ये कौन सा बॉन्ड था, ये देखो 1 2 3 4 5, ये तो थी ना, ठीक है, इस तरीके से तो है, ठीक है। और ये तीसरे वाले पोजीशन पे है, इसके पांचवें वाले से ये क्या बन जाएगा आपका, इस तरीके का मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसके पास एक और फॉस्फेट था ना, तो यहाँ पे 2 बनते हैं। रुको एक बार क्लियर करते हैं फिर से, ठीक है, इसको यहाँ पे जगह नहीं, आगे देखते हैं। इस वाले में देखो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि देखो किस तरीके से बन रहा है। ये देखो, ये दिख रहा है 1 2 3, ये देखो 3 वाले पोजीशन पे इसका O एक यहाँ आ गया। आपको मालूम है मैंने बताया था कि 5वें पे आपका फॉस्फेट ग्रुप एडेड है, ठीक है, 5 वाले कार्बन पे कौन सा ग्रुप एडेड है, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो ये फॉस्फेट ग्रुप में देखो डाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक ये एक ये, तो 2 बॉन्ड बन रहे हैं ना, एक ईस्टर बॉन्ड दूसरा ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो एक ईस्टर 2 ईस्टर तो कितना बनेगा, डाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया ना। तो ये 3 वाले इसके 5 के साथ आपका ये फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद आपको जो 5' पोलैरिटी दिखती है, ये देखो आपको हमेशा ये देखो 5' लिखा है ना, या 3' 5' 3', ये चीज़ क्या है, तो आपको ये नोमेनक्लेचर होता है कैसे, 1 2 3 4 5 है ना। तो जब पहला डीएनए सोचोगे, जब पहला मॉलिक्यूल से स्टार्ट होगा तो 5' तो हमेशा इंड ओपन रहेगा ना। आइए नीचे वाले में देखोगे तो हमेशा कौन सा इंड रहेगा ओपन, 3'। कौन सा इंड रहेगा ओपन, हमेशा 3'। इसलिए इस तरीके से पोलैरिटी आपकी डिसाइडेड होती है, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर क्या रहा डीएनए का स्ट्रक्चर। ये तो एक स्टैंड है, ये कितना स्टैंड है, एक स्टैंड। मैंने अभी क्या बताया, प्यूरिन हमेशा पायरिमिडिन के साथ बाइंड करेगा। तो ये देखो ये साइटोसिन है, ये आपका थाइमिन बना हुआ है, थाइमिन किसके साथ करेगा, एडेनिन के साथ। तो देखो ये एडेनिन कितने बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है ना, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पे कितने, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिख गए। यानी कि डीएनए का फॉर्मेशन में एक स्टैंड दूसरे स्टैंड से आपको यहाँ पे देखो, इधर वाला, इधर भी सुगर फॉस्फेट बैकबोन रहेगा ना, यहाँ पे भी, इसमें देखो सब लोग ध्यान से, सुगर फॉस्फेट बैकबोन यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे भी आपको इधर क्या रहेगा, उल्टा पोलैरिटी चलेगी। कैसे, क्यों, क्योंकि जहाँ आपको इसका देख लो, ये सुगर इस फॉर्मेशन में, यहाँ पे देखो उल्टा है, ये दिख रहा है उल्टा, आपको उल्टे तरीके से आपके ये बना हुआ है, ठीक है। और इसके
इसका 3' हमेशा ओपन रहेगा। इसका अपोजिट वाला जो स्टैंड है, अपोजिट वाले स्टैंड का कौन सा एंड ओपन रहेगा? 3' वाला एंड ओपन रहेगा, ठीक है। तो 3' वाला एंड ओपन रहेगा, यानी कि ऊपर 3' और नीचे कौन सा ओपन रहेगा? 5'। तो इस तरीके से आपका प्रॉपर क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। एनसीईआरटी में अगर देखना चाहते हैं कि क्या है तो वो देख लो, ये देखो, द सैलिएंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का बताया गया है कि क्या क्या होता है। इट इज अ मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय द सुगर फॉस्फेट, ठीक है। वही जो मैंने बनाया कि बैकबोन क्या होता है, शुगर फॉस्फेट का होता है। पोलैरिटी कैसी होती है? 5' to 3' होती है। और अदर वाली की पोलैरिटी कैसी होती है? 3' to 5' होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होगा बेस पेयर के बीच में, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको मालूम है एडेनिन यानी कि प्यूरिन और पायरिमिडिन के बीच में पहले तो बॉन्ड बनेगा, उसमें भी एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने बॉन्ड? डबल बॉन्ड, ठीक है। और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यही आपको बस सिमिलरली गुआनिन बॉन्डेड विद द साइटोसिन विद द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। एज अ रिजल्ट ऑलवेज प्यूरिन कम्स अपोजिट टू द पायरिमिडिन। यहाँ पे लिख दिया ना, यानी कि इससे क्या पता चलता है आपको कि प्यूरिन है जो इसके अपोजिट में हमेशा क्या रहेगा? पायरिमिडिन रहेगा। प्यूरिन के अपोजिट में हमेशा क्या रहेगा? पायरिमिडिन, ठीक है। दिस जनरेट अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द हेलिक्स। ये आपको मालूम है ना, ये भले मैंने बना दिया हो तो आपका डिस्टेंस जो है वो थोड़ा अलग हो गया है, लेकिन ये तो सारे के सारे सेम रहते हैं। होते कैसे हैं? सेम। तो आपके कैसे डिसाइड होते हैं? इसी के कारण से, क्योंकि प्यूरिन के हमेशा अपोजिट में क्या रहता है? पायरिमिडिन रहता है। और आपका सारा फिक्स है कि एडेनिन के साथ थाइमिन ही बाइंड करेगा, गुआनिन के साथ साइटोसिन ही बॉन्ड करेगा। और कितने बॉन्ड बनाएंगे, डबल या ट्रिपल, ये भी आपके फिक्स हैं। तो इसी के कारण से ये जो डबल हेलिक्स का जो स्ट्रक्चर है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है 2 स्ट्रैंड्स के बीच में, ये सब क्या रहेगा? आपका फिक्स रहेगा। ये सारा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, ठीक है। द 2 चेन्स आर कॉइल्ड एंड राइट हैंडेड। किसके फॉर्मेशन में रहता है? राइट हैंडेड फैशन में आपका ये रहेगा। और द पिच ऑफ द हेलिक्स इज कितना? 3.4 नैनोमीटर। पिच यानी कि आपका, ठीक है, इस तरीके से कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर का होता है। एंड दैट इज द 10 पावर, ये तो सबको समझ में आता ही है कि नहीं, 10 पावर -9 मीटर का। एंड देयर आर रफली कितने बेस पेयर आते हैं इसमें? 10 बेस पेयर आते हैं, ठीक है। ये आपको आगे ये देखो, इस वाले में पीछे एक बार हम दिखा देते हैं, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, एक स्टैंड, ये दूसरा, तो इसको पूरा ये आपका प्रॉपर एक पिच हो गया, ठीक है। एक पिच यानी 1 टर्न इसको बोलते हैं। एक 1 टर्न आपका प्रॉपर हो गया। ये मेजर ग्रूव रहा, ये माइनर ग्रूव रहा। दिख रहा है ना, ग्रूव छोटा है, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद क्या आपको दिख रहा है? ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। यानी आपका एक टर्न में कितने बेस पेयर आते हैं? 10 बेस पेयर आते हैं। और बेस पेयर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि मालूम है ना, एक N2 बेस इधर से, एक N2 बेस इधर से, यानी ये बेस का क्या रहा? पेयरिंग हुआ, बेस का पेयरिंग, ठीक है। उसके बाद शुगर फॉस्फेट बैकबोन आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो इसी का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर। या आपको कहीं और भी मिल सकता है, तो क्या मिलेगा? 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इससे आपको क्या पता चलता है? देखो, दो कॉमन दिमाग लगाओ कि 10 बेस पेयर था। 10 बेस पेयर के इतना के बीच में कितना बेस पेयर है? 10 बेस पेयर। उसकी डिस्टेंस कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम। यानी एक बिटवीन ये वाला जो डिस्टेंस है, यानी एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? खुद कर लो ना, 10 से डिवाइड कर दो, यानी कि 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना हो जाएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। या इसी को आप लोग बोलते हैं 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इधर क्या है? देखो, डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन अ हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में बोल सकते हैं, जो मैंने अभी बता दिया, ठीक है। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स, दिस इन एन एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कॉन्फर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। यह हाइड्रोजन बॉन्ड और ये सब के कारण क्या बन रहा है? आपका हेलिकल स्ट्रक्चर की क्या हो रही है? स्टेबिलिटी बन रही है, ठीक है। और डीएनए इसका क्या है? आपका सिंप्लिसिटी इन द एक्सप्लेनिंग द जनरेटिंग, ठीक है। ये आपको जो डबल हेलिक्स का मॉडल था वो किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने। किसने दिया था? ठीक है। इसके बाद यानी कि प्रॉपर डीएनए का स्ट्रक्चर तो सबको समझ में आ गया। एक बार और देख लो इसको, ठीक है।
ये देखिए डबल हेलिक्स देख लो, इसमें आपको पता चल जाएगा। दिख रहा है ये आपका, ये देखो बेस पेयर का स्ट्रैंड्स बन रहा है ना, शुगर फॉस्फेट बैकबोन था, यहाँ न्यूक्लियोटाइड बताया गया, इसमें देखो डीऑक्सीराइबोज शुगर फॉस्फेट, और ये क्या रहा N2 बेस। इसी तीनों को कंक्लूड करके क्या बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, और सिर्फ 2 को करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, यानी कि डीएनए क्या है आपका पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये वाला में। ठीक है, यानी डीएनए क्या है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा ये न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है।